अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। हमारे एक व्यूअर हैं नुसरत शाह साहब, हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल हलीम ज़ई। इन्होंने सवाल पूछा है, लियन डेपुटेशन में सर क्या फ़र्क। तो भी देखते हैं। डेपुटेशन is transfer of an employee to a post outside his original post, perhaps to other department for a temporary period। यानी इसमें आपको चार चीज़ें नज़र आएंगी कि एक तो ये ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र, दूसरा क्या पॉइंट कि उसकी असल पोस्ट से रीजनल पोस्ट, तीसरा क्या है अदर डिपार्टमेंट, और चौथा है टेम्परेरी पीरियड। टेम्परेरी पीरियड यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक मुलाजिम को दूसरे महकमे में ट्रांसफ़र कर देना, उसकी असल पोस्ट के अलावा, यानी उसकी असल पोस्ट छोड़कर किसी दूसरे महकमे में ट्रांसफ़र कर देना थोड़े अरसे के लिए, ये डेपुटेशन कहलाता है। होता ये है कि किसी महकमे को कोई ज़रूरत है किसी एम्प्लॉई की सर्विसेज की, तो वो क्या करते हैं, महकमे को रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जी हमारे पास ये पोस्ट खाली है, तो हमें कोई सूटेबल जो है आदमी प्रोवाइड किया जाए। या दूसरा तरीका है कि अखबार में एडवर्टीज़मेंट दे दी जाती है जिसमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी होती है और डेपुटेशन का भी होता है, यानी वो ओपन होती है जनरल पब्लिक को भी, और उस पोस्ट को डेपुटेशन पे भी फिल किया जा सकता है। तो उसमें एक मुलाज़िम, जैसे सपोज़ ये महकमा है ए और ये महकमा है बी, इसका एक मुलाज़िम यानी महकमा जो डिपार्टमेंट ए है, इसका मुलाज़िम अगर महकमा जो डिपार्टमेंट बी है इसमें जाकर सर्विसेज करे थोड़े अरसे के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, डेपुटेशन। और इसमें क्या होता है, जो महकमा बंदा देता है वो कहलाता है पेरेंट डिपार्टमेंट, और जिस महकमे में वो जॉब करता है जाके वो बोरोइंग डिपार्टमेंट करता है। बोरोइंग डिपार्टमेंट यानी जिस महकमे को ज़रूरत होगी वो बोरोइंग डिपार्टमेंट कहलाएगा, और जिस महकमे से वो बंदा मांगेगा थोड़े अरसे के लिए वो हम पेरेंट डिपार्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाई ये कुछ अरसे के लिए जाएगा, इसके टाइम हैं, जैसे पंजाब गवर्नमेंट है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का टाइम है, 3 इयर्स, यानी किसी दूसरे एक महकमा दूसरे महकमे से 3 साल के लिए बंदा जो है वो मंगवा सकता है। और जो फेडरल गवर्नमेंट है इसमें 5 इयर्स का टाइम है कि ये 5 साल तक मैक्सिमम जो है वो डेपुटेशन पे बंदा बुलवाया जा सकता है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि जो जिस डिपार्टमेंट को बंदे की ज़रूरत है वहाँ पे कोई सीट खाली है, अब वो वहाँ पे परमानेंटली कोई बंदा नहीं रखना चाहते किसी वजह से, तो वो क्या करते हैं, डेपुटेशन के लिए बुलवा लेते हैं बंदा। एक तो ये तरीका हो गया, और एक ये होता है कि कुछ डिपार्टमेंट में सीटें जो हैं वो होते ही डेपुटेशनिस्ट की हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि कोई ऑटोनोमस कॉरपोरेशन है, यहाँ पे एक आदमी जो है यानी वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, फेडरल गवर्नमेंट का जो रेगुलर है सर्विंग पर्सन वो आएगा, तो ये पोस्ट जो है वो डेपुटेशन के ज़रिए ही फिल होगी। और दूसरी वजह आपको बता दी कि वहाँ पे अगर पोस्ट खाली है कोई स्टडी लीव की वजह से या मेडिकल लीव की वजह से, तो डिपार्टमेंट क्या करता है कि वहाँ पे परमानेंट बंदा रखने की बजाय डेपुटेशन का सहारा लेता है। वो बंदा मंगवाएंगे 2 साल के लिए चाहिए, 2 साल जब पूरे होंगे तो वो अपने मुतलका महकमे में वापस भेज दिया जाएगा।
ये होगी डेपुटेशन। आगे आते हैं लेयन की तरफ। लेयन कहते हैं राइट को, किसी शख्स का किसी चीज़ के ऊपर राइट। अमूमन ये जो टर्म है लेयन, ये बैंक में यूज़ की जाती है ज़्यादातर। बैंक्स में बैंक क्या करता है कि लोन देता है किसी आदमी को, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर वो मॉर्टगेज करवा लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है जो राइट है वो बैंक का बन जाता है, अनलेस अनटिल जो बार्वर है जिसने लोन लिया है, जब तक वो लोन वापस नहीं करता, तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर ये जो है ना वो बैंक का राइट है। लीगल राइट ऑन समथिंग लिखा हुआ है, लीगल राइट ऑन समथिंग प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट। इसी तरह बैंक ने लोन दिया है तो कस्टमर को वो लोन देते हैं, और जितनी भी उसका लोन रिलीज़ किया जाता है वो उसके बैंक अकाउंट के ज़रिए। ठीक है, सपोज सैलरी आती है, एक सैलरीड पर्सन है, उसने लोन लिया हुआ, अब सैलरी उसकी आ रही है इसी अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में। अब क्या होगा कि इस अकाउंट के ऊपर बैंक का राइट होता है, लेयन है। पहले क्या होगा, तनख्वाह इस अकाउंट में आएगी, फिर बैंक क्या करेगा, इस अकाउंट में से अपनी इंस्टॉलमेंट काट लेगा और बाकी पैसे उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। अगर किसी महीने कोई उसकी सैलरी नहीं आती किसी वजह से, या महकमा लिख देता है कि ये बंदा जॉब छोड़ गया, तो बैंक क्या करेगा, फ़ौरन उसके अकाउंट पे ऊपर लेयन मार कर देगा। अब इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी जब तक वो जो बैंक अकाउंट होल्डर है, एम्प्लाई है, वो आके अपना वो क्लियर नहीं करवा देता। अब हम देखते हैं कि सर्विस में लेयन से क्या मुराद है। सर्विस में लेयन से मुराद ये है कि अगर एक आदमी नई अपॉइंटमेंट में जाता है, कोई नया इदारा ज्वाइन करता है अपॉइंटमेंट में, अब क्या होगा कि एग्जांपल देता हूँ कि सपोज उसने फेडरल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था, अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। अब जब तक ये भी रेगुलर पोस्ट है और ये भी रेगुलर पोस्ट है, अब जानते हैं कि शुरू में एक होता है प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड, तो जब तक प्रोबेशन पीरियड क्लियर नहीं होता किसी मुलाजम का, उसकी जॉब जो है रेगुलर कंसिडर नहीं की जाती या कंफर्म नहीं होती, कंफर्मेशन नहीं होती जब तक उसका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। जब प्रोबेशन पीरियड क्लियर हो जाएगा फिर उसकी जॉब रेगुलराइज कर दी जाती है। अब ये इधर चला गया प्रोविंशियल, फेडरल से प्रोविंशियल की तरफ, यानी इसको अपॉइंटमेंट मिली, ये भी रेगुलर जॉब थी, ये भी रेगुलर थी। ये सपोज है ग्रेड 16 की थी, इधर इसको ग्रेड 18 की मिल गई। अब जब ये इधर जाके ज्वाइन कर लेगा तो इसका अपनी पुरानी पोस्ट के ऊपर राइट, लीगल राइट बरकरार रहेगा। उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको कि मुलाजम जो है वो छोड़ के चला गया, उसको अपॉइंटमेंट हो गई उसकी, फेडरल से प्रोविंशियल में चला गया, उसको इधर 16 की थी जॉब, उससे उधर उसको 18 की मिल गई। अब उधर उसने यहाँ ज्वाइन कर लिया। अब इसका अपनी पुरानी पोस्ट के ऊपर भी राइट बरकरार रहेगा। कब तक? जब तक वो इधर रेगुलर नहीं हो जाता, यानी जब तक उसका अगली पोस्ट के ऊपर लेयन नहीं बन जाता, उसका पुरानी जॉब के ऊपर लेयन बरकरार रहेगा। अब सपोज इसने यहाँ पे 3 माह जॉब की, 3 मंथ्स, इसने देखा कि यहाँ का माहौल मुझे नहीं ठीक लगा, या वो ये समझता है कि मैंने गलती कर ली, तो वो क्या करता है कि वापस आ जाते हैं। ये उसका राइट है, लेयन राइट, यानी पुरानी जॉब पर वो उसका राइट उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक वो जो अगली पोस्ट है उसमें रेगुलर नहीं हो जाता। और वो रेगुलर कब होगा? जब उसका प्रोबेशन पीरियड क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गया अपॉइंटमेंट।
इसी तरह अगर एक आदमी डेपुटेशन पे जाता है, डेपुटेशन पे गया तो वो जो इसकी जो रीजनल पोस्ट है, ये रीजनल पोस्ट के अलावा किसी दूसरी जगह पे जाके पॉइंट हुआ है। अब इसका अपनी डेपुटेशन पे तो चला गया, लेकिन इसका अपनी इस पोस्ट के ऊपर लयन बरकरार रहेगा। यानी डेपुटेशन पे जाने से उसकी जो अपनी पोस्ट है वो नहीं छीन जाएगी। ये किसी वक्त भी अपना जो डेपुटेशन है वो कैंसिल करवा कर अपने महकमे से, जो अपना पेरेंट डिपार्टमेंट, उनसे बात करके अपने पुराने महकमे में वापस आ सकता है। यानी इसको कहते हैं लयन के अपॉइंटमेंट की सूरत में अगली जगह पे चला गया तो अगर जब तक रेगुलर नहीं होता पुरानी पोस्ट पे रहेगा। इसी तरह डेपुटेशन है तो वो उसका अपनी ओरिजिनल पोस्ट पे रहेगा। इसी तरह स्टडी लीव है, स्टडी कि अगर एक शख्स जो है वो स्टडी लीव पे है तो तब भी उसका जो है अपनी जो पोस्ट है जिस पे वो जॉब कर रहा था, स्टडी लीव पे जाने से या मेडिकल लीव है, उसका अपनी पोस्ट पे जो राइट है वो बरकरार रहेगा। इसको हम कहते हैं लयन। उम्मीद है आपको डेपुटेशन में और लयन में फ़र्क समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो दोबारा आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ लेक्चर जो है वो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू।